दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हीरो फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर हम पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पर लोन कैसे लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी में लोन की आवश्यकता पड़ जाती है और जब हम कहीं पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन हमें नहीं मिलता है। ऐसी कंडीशन में हीरो फिनकॉर्प एक ऐसी लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर लोन प्रोवाइड कराती है। सबसे पहले आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हो। जब हमने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया, मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर हमें अप्रूव हुआ है, आपके सामने है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं मैक्सिमम, या कम से कम 50,000 रुपये का लोन लेते हैं, तो इस लोन को हम 36 महीने तक के लिए ले सकते हैं। यानी कि अगर मैं 3 लाख रुपए लेता हूँ 36 महीने 3 साल के लिए, तो हमारी EMI 11,928 रुपये जाएगी और हमारा जो ब्याज पड़ा साल का वो पड़ा 25%, यानी कि 2% महीने के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये लोन हमें ऑफर हुआ है। और अगर हम यहाँ पर 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं, 2 लाख लगभग 91,000 के आसपास जो अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्योंकि इस पर जो प्रोसेसिंग फीस है वो 8,850 रुपये चार्ज हो रही है। तो अगर आपको इमरजेंसी है, आप बड़ा लोन लेना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में आप हीरो फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको और कुछ डिटेल बता देता हूं। जैसे क्या, अगर आप यहाँ पर लोन अप्लाई करते हैं तो आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए का लोन मिलता है, जिसे आप मैक्सिमम 36 महीने तक के लिए ले सकते हैं, 3 साल तक के लिए ले सकते हैं, और कम से कम आपको 12 महीने यानी कि 1 साल तक के लिए लोन मिल जाता है। साथ में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर 19% से लेकर 30% के बीच रहता है। अगर आप एक सैलरी व्यक्ति हैं, आपकी एज 21 से लेकर 58 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी सैलरी 20,000 या 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। साथ में आधार कार्ड पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आपकी एज 21 से लेकर 58 साल और आपकी भी कुछ ना कुछ इनकम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपकी इनकम कम भी है तो भी आपको लोन मिल जाता है। पर होता क्या है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो छोटा लोन मिलेगा, सैलरीड पर्सन हो तो भाई आपको ज़्यादा बड़ा लोन मिल जाता है। लोन अप्लाई करने का मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हीरो फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हीरो फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर परमिशन को अलाउ करेंगे, उसके बाद फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे, अब उसके बाद फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हीरो फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर आपको 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। लोन लेने के लिए गेट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको कितने लोन की जरूरत है। जितना लोन आप लेना चाहते हैं 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए के बीच, उतनी अमाउंट को आप यहाँ पर ड्रैग करके लोन की अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा, अभी हमने यहाँ पर 2,15,000 रुपये सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो 21% साल से शुरू होगा। दोस्तों ये कंफर्म नहीं है, जब लोन मिलेगा कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा वो आगे जाकर हम देखेंगे। अब लोन लेने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, जितना लोन लेना है। हमने यहाँ पर 2,05,000 रुपये की अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें यहाँ पर 3 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। पहला है पर्सनल डिटेल, उसके बाद बैंकिंग KYC और उसके बाद है ई साइन एग्रीमेंट। लोन लेने के लिए गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें लोकेशन, SMS, फोन की परमिशन को अलाउ करना होगा। एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड पर जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर डालेंगे। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें कुछ और डिटेल देनी होती है, जैसे कि फादर नेम, यहाँ पर अपने फादर का नाम बताएंगे, मदर का नाम बताएंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपनी इंडस्ट्री बताएंगे, हम कहाँ पर जॉब करते हैं, अपनी कंपनी का नाम बताएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाता है, आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारा जो भी ऑफर होता है वो हमें देखने को मिल जाता है। हमारे केस में यहाँ पर जो हमारा ऑफर निकल कर आया है वो मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का है, जिसकी EMI 11,928 रुपये की जाएगी और ये लोन हमें जो है पूरे 36 महीने यानी कि 3 साल तक के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2.08% है और इसमें जो हमारी फीस वगैरह लगेगी, प्रोसेसिंग फीस और फीस लगेगी, वो हमारे लोन अमाउंट का 2.5% प्लस GST लगेगा। नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हम 50,000 का लोन ले सकते हैं, जिसकी EMI 4,753 रुपये जाएगी और इस लोन को हम 12 महीने के लिए ले सकते हैं। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.28% पर मंथ रहेगा। कहने का मतलब है कि दोनों कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ठीक है। ब्याज 2% के आसपास है, ज़्यादा ब्याज नहीं है। अब यहाँ पर हम पूरे 3 लाख रुपए का लोन अप्लाई करने वाले हैं। मैं इस अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा।
अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, हमें फिर से बताया जाता है कि अभी भी आप जो है जितना भी लोन लेना चाहते हैं 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का, उतनी अमाउंट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पूरे 3 लाख रुपए की अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया। टेन्योर हमारा 36 महीने है, यानी कि 3 साल का है। ईएमआई पड़ेगी 11,928 रुपये की, और हमारा जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 25%, और इसके साथ साथ हमारी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 8,850 रुपये पड़ेगी हमारे लोन अमाउंट की। अब हमारे बैंक अकाउंट में जो डिसबर्सल अमाउंट होगी वो 2,90,942 रुपये होगी, और हमें जो टोटल रीपेमेंट करनी है 3 साल के बाद वो 4,29,408 रुपये करनी है। यहाँ पर आप एक बार पूरी डिटेल को देख लेंगे। अब लोन लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा यहाँ पर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हमारा जो आधार कार्ड पैन कार्ड है वो ऑटोमेटिक हीरो फिनकॉर्प की तरफ से ले लिया जाता है। सो यहाँ पर अपनी केवाईसी कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर हमें ई मैंडेट को इनेबल करना होता है। सो यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं, डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर हमने डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर हमने डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, और अपने डेबिट कार्ड की बेसिक सी डिटेल डालकर, जैसे क्या डेबिट कार्ड के 16 अंकों के जो नंबर होते हैं वो डालेंगे, अपना सिक्योरिटी पासवर्ड वगैरह डालकर, ठीक है, यहाँ पर ई मैंडेट को सक्सेसफुली इनेबल कर लेंगे। सो दोस्तों हमने सारा काम कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं लास्ट का ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर कुछ ही सेकंडों के अंदर हमारा जो ई मैंडेट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। हमारा ई मैंडेट कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ई साइन एग्रीमेंट। ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पर देख सकते हैं हमें पूरी डिटेल बताई गई है कि लोन की अमाउंट 3 लाख रुपए है, प्रोसेसिंग फीस में हमारा इतना जाएगा, और हमारे बैंक अकाउंट में 2,87,608 रुपये जाएगा। हमारी ईएमआई 11,928 पड़ेगी, और 36 महीने के लिए हम लोन ले रहे हैं। हमारी जो ड्यू डेट होगी हर महीने की 8 तारीख होगी, और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 25% साल का लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा बैंक नेम। जो भी आपका बैंक है, जिस बैंक अकाउंट में आप इस लोन की अमाउंट को लेना चाहते हैं, अपने बैंक का नाम बताएंगे, और ट्रांसफर टू अकाउंट नंबर, अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट जो है हमारा साइन हो जाता है, और साइन होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब लास्ट में हमारे सामने आता है, कांग्रेचुलेशन, योर लोन इज कंडीशनल अप्रूव्ड एंड पेंडिंग फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। यानी कि दोस्तों हमारा जो लोन है वो अप्रूव हो चुका है, और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि 2 दिन तक का समय लगेगा। यहाँ पर या तो हमारे पास एक टेलीफोन आएगा, यानी कि फ़ोन के माध्यम से, या फिजिकल वेरिफिकेशन के माध्यम से हमारी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट किया जाएगा। अब देखो होता क्या है कि भाई यहाँ पर 2 दिन का समय बताया जाता है, पर 2 दिन का समय नहीं लगता है। 1 से लेकर 2 घंटे के अंदर, ठीक है, आपके पास हीरो फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन के किसी एक एजेंट का कॉल आएगा, और कॉल पर बस आपसे वो जो है आपका ओरिजिनल पैन कार्ड देखेगा, और उसके बाद आपसे ये पूछेगा क्या आप इस लोन को लेना चाहते हैं। जैसे ही आप कहेंगे कि हाँ आप इस लोन को लेना चाहते हैं, वैसे ही कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो लोन की अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है।